जी क्लास, आज बेसिकली हम लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? और फ़ोटोशॉप के ऊपर वर्किंग करेंगे और फ़ोटोशॉप में जो-जो भी इश्यूज़ हैं, वो आप लोगों को इंस्टॉलेशन वगैरह में वो आप लोग मुझसे डिस्कशन कर लेंगे, हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ये कि फ़ोटोशॉप देखिए मेरे पास इंस्टॉल है फ़ोटोशॉप सीसी 2018 अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा फ़ोटोशॉप ये ठीक है? फ़ोटोशॉप सीसी 2018 आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसका आइकन अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है? उसको रखने का तरीका अगर नहीं आए, तो आप फ़ोटोशॉप पे जाके राइट क्लिक करके, ठीक है? पिन टू टास्क बार करना चाहे पिन टू टास्क बार कर लें या अगर शॉर्टकट ऐड करना चाहें, मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट ऐड किया हुआ है डेस्कटॉप पे, आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप जब आप ऐड कर लेंगे, तो सबसे पहले हमारी जो मेन विंडो आएगी, ठीक है? मेन विंडो बेसिकली हमारे पास फ़ोटोशॉप के कुछ वर्किंग्स हैं, ठीक है? उसके लिए क्योंकि मैंने हम लोगों ने जो फ़ोटोशॉप पे डिफरेंट वर्किंग पहले ऑलरेडी की थी, तो ये कुछ उसकी तस्वीरें आप लोगों को यानी कि मेरे रिसेंट वर्क जो पहले हम लोगों ने किए थे, कोई ग्राफ़िक्स के वर्किंग, तो ये वो चीज़ें आपके पास शो तो अगर हम लोग क्योंकि हम लोग वर्किंग करेंगे, आप लोगों के पास ये नहीं है कि आप लोगों के पास ब्लैंक विंडो आएगी, ये मेरे रिसेंट वर्क्स हैं। सीसी 2018 सीसी फ़ोटोशॉप सीसी 2018 है जी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग जब फर्स्ट टाइम आएँगे तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही जो विंडो होगी आप लोगों के पास ये फ़ाइल कुछ मेन्यू बार आ रही होगी, ठीक है? आपके पास क्रिएट न्यू ओपन की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है? क्रिएट न्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारी विंडो थोड़ी-सी डिफरेंट है प्रीवियस हमारे कोरल ड्रा की विंडो से। तो यहाँ पे ये है कि कुछ हमारे पास ये टॉप पे मेन मेन्यू है, ठीक है? यहाँ के मेन्यू है जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूदा साइज़ेज़ वगैरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर कुछ हमारे पास रिसेंट वर्किंग है, तो ये मेरे आप लोगों अगर रिसेंट में कोई फ़ाइल नहीं होगी तो सेव फ़ोटो अगर आप लोग क्या चीज़ एडिट करने वाले हैं, आप क्या चीज़ बनाना चाहते हो, किस चीज़ को एडिटिंग वगैरह का टास्क करना है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फ़ोटोशॉप का, वो किस साइज़ का करना है। अगर आपने फ़ोटो करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो का यहाँ पे जो साइज़ दिया होगा वो 7 विड्थ और 5 हाइट है। अगर आपको ये डिफरेंट तस्वीरों के साइज़ 6 बाय 6 के, 7 बाय 5, 10 बाय 8, 2 बाय 3 ठीक है, 4 बाय 6, 5 बाय 7, 8 बाय 9 ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है। इसी तरह प्रिंट मीडिया, लेटर, लीगल, ठीक है, A4 यानी कि हमारे प्रिंटेबल मीडियाज़ जो हैं, ठीक है, वो उनके बारे में। आर्ट आर्ट के लिहाज से यानी कि आर्ट बेसिकली जो भी इलस्ट्रेशन वगैरह के टास्क होते हैं, वो पिक्सेल्स वाइज़ होते हैं। तो इसलिए वो पिक्सेल 100, 1000 बाय 1000 ठीक है, इंचेस के अंदर, ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज़ेज़ मौजूद हैं। फिर ये हमारे पास वेब के लिए है क्योंकि हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर ना डिफरेंट वेबसाइट्स के डिज़ाइन भी बनाते हैं, जिनको हम लोग डिफरेंट आगे जिसको पीएसडीज़ हम बना के देते हैं, वेबसाइट डेवलपर को डिज़ाइनिंग करके देते हैं, ठीक है? उनके डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए, तो ये वो डिफरेंट स्क्रीन्स के साइज़ेज़ मौजूद हैं, जो कि हम लोग वेब के लिहाज से, ठीक है? ये बेसिक जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये हम लोग जब ऑफिशियली अपने पास करके दिखाते हैं ठीक है किसी कंपनी के अंदर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स के व्यूज बना के देते हैं ठीक है तो इसी तरीके से वो वेब के जब व्यूज बना के देंगे तो ये वेब के कुछ बाय डिफॉल्ट साइजेस हैं अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है आप इनको जैसे सिलेक्ट करेंगे कोई भी साइज वही आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन में वो साइज आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो है हमारे पास मोबाइल फोन ठीक है मोबाइल फोन्स की स्क्रीन हम लोग डिजाइन करके देते हैं कि कोई पोस्टर बना के देना है मोबाइल की स्क्रीन के लिहाज से इमेजेस बना के देने हैं कौन से मोबाइल फोन के लिहाज से तो ये डिफरेंट मोबाइल फोन के साइजेस भी बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास मौजूद होते हैं अगर ये हमारे पास मौजूद नहीं होते तो हम इनको कस्टमाइज कर लेते हैं कस्टमली क्रिएट कर लेते हैं साइज ताकि हम वो जो इमेज है किस मोबाइल फोन के लिए बना रहे हैं ठीक है उसका साइज क्या होगा तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से प्लान करते हैं ठीक है तो ये हमारे पास कुछ वो फिर उसके बाद फिल्म और वीडियो क्योंकि हम लोग फोटोशॉप के अंदर छोटी छोटी वीडियोस वगैरह वीडियो एडिटिंग के टास्क भी कर सकते हैं वीडियो बनाना है ठीक है कोई ग्राफिक्स की हेल्प से ऑडियो वीडियो क्रिएट करना वो टास्क भी कर सकते हैं तो ये फिल्म एंड वीडियो बेसिकली हमारे पास वही है ठीक है उसकी विड्थ हाइट वगैरह सारी सिलेक्टेड ये कुछ बाय डिफॉल्ट उसके मोड मौजूद हैं अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाहें यानी कि कस्टमाइज करना चाहें वो भी आप लोग कर सकते हो तो ऑलरेडी बेसिकली मैं कि हम लोग फोटो के ऊपर काम कर लें या प्रिंट पे काम है हम ऐसा करता हूँ आज हम A4 साइज पे ही काम कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड यानी कि जो आपके पास आ रहा है तो बेसिकली अनटाइटल्ड विंडो बेसिकली आपका वो फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हो तो मैं उसका नाम फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ जी बैच 3 तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो है विड्थ की विड्थ बेसिकली अब किस चीज में होनी चाहिए मिलीमीटर्स में होनी चाहिए इंचेस में होनी चाहिए इट्स ऑन टू यू आप किस में सेट करते हो ठीक है यानी कि आपका कौन सा होना चाहिए आप इसको इंचेस में सिलेक्ट करोगे तो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखिए A4 साइज था ठीक है उसके लिहाज से उसने इंचेस में कन्वर्ट
फिर उसकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन हमारे लेआउट ऑफ द पेज, जो भी चीज हम डिजाइन करें उसके लेआउट कैसा होगा, पोर्ट्रेट में होना चाहिए या लैंडस्केप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में, आप लैंडस्केप करना चाहें तो लैंडस्केप में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे पास होती है क्वालिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। इस वक्त जो प्रिंटेबल मीडिया के अंदर जो वर्किंग, या आप देखेंगे कहीं पे भी बेस्ट वर्किंग होगी 300, ठीक है, पिक्सल, ठीक है, इंच के, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हों, तो वो बेसिकली अगर मैं इंचेस में साइज सेट किया तो मैंने उसको सेट कर दिया रेजोल्यूशन अपनी 300 पिक्सल्स पर इंच। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कलर मोड। कलर मोड आप कौन सा रखना चाहें, तो हमने देखा था बिटमैप कलर्स, ठीक है, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई के कलर्स। तो मैं आरजीबी कलर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आरजीबी कलर्स आजकल ज्यादा बेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर ऑप्शन आ गई कि कितने बिट कलर लेना है, 32 बिट लेना है, 16 बिट लेना है या 8 बिट कलर लेना है, तो ये आपकी वर्किंग है कि आप कौन सा कलर मोड सेट करते हो। फिर आपने वो जो पेज का साइज, बैकग्राउंड आएगा, या आपका जो बैकग्राउंड आएगा या तस्वीर का जो बैकग्राउंड आएगा वो किस कलर का रखना चाहते हो। आप व्हाइट रखना चाहते हो, ब्लैक रखना चाहते हो, इट्स ऑन टू यू। क्योंकि मैं ब्लैक थीम यूज कर रहा हूँ, ये मैं ब्लैक थीम इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड व्हाइट रखना होता है और उसकी जरा मुझे आसानी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने व्हाइट थीम के बैकग्राउंड अपना व्हाइट रखा। कुछ ये एडवांस ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये कलर के बारे में है, ठीक है। फिर उसके बारे में तो इनकी आप लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाइट रख के मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये देखें जी मेरे पास एक मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है जिसका साइज A4 है और ये पोर्ट्रेट वे में है, ठीक है। अगर हम डिजाइनिंग करेंगे तो ये हमारे पास इसी चीज के लिहाज से, ये देखें नहीं, सॉरी मैंने लैंडस्केप में आई थिंक कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लैंडस्केप में, तो बेसिकली अब ये जो हमारे सामने विंडो आई है फोटोशॉप की, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो टॉप के ऊपर हमारे पास जी पहली चीज आ रही है मेन्यू बार, उसके नीचे हमारे पास आ रही है हमारी प्रॉपर्टी बार, ठीक है। और फिर उसके बाद ये साइड पे जो हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, ये हमारे पास टूल बॉक्स है, ये हमारे पास वो विंडो, ठीक है, ये जो टास्क है हमारे पास वो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही है, इनके अंदर भी प्रॉपर्टीज वगैरह, हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो हमारा पेज है उसके, ये देखिए विड्थ, हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्लोन सोर्स, बेसिकली मैंने क्लोनिंग जो टूल यूज किया है ये उनके बारे में कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स लेवल कुछ आ रही हैं। फिर ये हमारे पास यहाँ पे 3 विंडोज हैं, लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स, ठीक है। ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। और ये वो बैकग्राउंड जो हमने बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखा था, ये बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग लेयर्स के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आज हमने अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है, ठीक है। फिर आज कुछ टूल्स को भी हम कवर अप करेंगे और ये नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेयर को डिलीट करने के लिए, लेयर कॉपी बनाने के लिए, फोल्डर क्रिएट यानी कि ग्रुप जिसको बोला जाता है, ठीक है। कुछ उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे मास्क है, मास्क अप्लाई करने के लिए, ठीक है, फंक्शंस अप्लाई करने के लिए, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो हम इंस्टेंटली आगे देखते जाएंगे। कुछ ही हमारे पास एडजस्ट के, यहाँ पे ये कैमरा बना हुआ, कुछ लेंसेज वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं कैमरे के, तो ये डिफरेंट ऑप्शन एडजस्टमेंट्स हैं तस्वीरों के ऊपर एडिटिंग टास्क करने के लिए। तो आज बेसिकली हम लोग वन बाय वन टूल्स को वर्क करते जाएंगे। सबसे पहला है जी मूव टूल। मूव टूल बेसिकली जैसे हमारे पास सिंपल पिक टूल था, तो ये भी कुछ वैसा ही है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर ओपन की है, ठीक है, तो तस्वीर आप यहाँ पे आए, सिंपली ओपन कर लें, ठीक है, तभी हमारे पास तस्वीर आ जाती है। यहाँ पे कॉपी करके ले आए या ड्रैग करके ले आए तो भी हमारे पास यहाँ पे तस्वीर आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक, ये देखें कार्ड आपके सामने जो मैंने एक दफ़ा कॉपी किए थे और नेट से डाउनलोड किए थे, तो मैं उसको ड्रैग करके ले आया। ये देखिए मेरे पास कार्ड अब आया, तो देखें अभी प्रॉपर्टी बार में देखिए उसके हाइट, वेट और ये ऑप्शंस आ रही हैं। फिर कुछ ऑप्शन अभी यहाँ पे टिक और ये कैंसिल का, अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये बेसिकली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगी, यानी कि उसके अगर मैं उसके साइज बड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इजीली, इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं डिस्टर्ब कर रहा, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज आ चुका है। अगर इस इमेज की मैं डेप्थ में जाऊं, अब देखें हम लोगों ने देखे थे पहले रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस। अब देखिए ये बेसिकली हमारे पास क्या रास्टर इमेजेस है। रास्टर इमेजेस देखें ये
पिक्सल से मिलके बनते हैं। देखिए ये स्मॉल यूनिट, ये जो है ये डब्बे से जो मुझे दिखाई दे रही है, बेसिकली ये क्या है, पिक्सल्स हैं। तो पिक्सल्स हमारे पास जूम करके अगर किसी तस्वीर को हम देखेंगे तो वो अगर वो ब्लर हो जाती है या उसके अंदर ये ब्लॉक्स मुझे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास, ये देखिए जी पिक्सल्स को आप देख सकते हैं ये ब्लर हो गई। ठीक है जी। तो हम किसी भी इमेजेस की क्वालिटी करना, डिक्रीज करना, ये काम भी। तो हम लोग इसकी इमेजेस के ऊपर डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मूव टूल था, मूव टूल का मैं अभी आपको बता, मैंने तस्वीर इसलिए इंपोर्ट की। मूव टूल का क्या फर्क है, मूव टूल की हेल्प से मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूं। अच्छा, ये जूम टूल जो है, अब इसके दो मोड्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस। प्लस का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये उस जिस एरिया पे क्लिक करूंगा इसमें जूम करेगा। अगर मैं माइनस पे क्लिक करके करूंगा तो अब ये माइनस यानी कि जूम आउट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने माइनस मोड सेलेक्ट किया और मैं प्लस करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट का बटन दबा के शॉर्टकटली भी जा सकता हूं। बाय डिफॉल्ट माइनस है, मैं क्लिक कर रहा हूं माइनस हो रहा है, और अगर मैं प्लस ऑल्ट दबा दूं तो वो देखिए साइन भी प्लस हो गया, प्लस। अगर मैं प्लस पे मौजूद हूं, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, मैं वापस जाना चाहता हूं, ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्ट का बटन दबा के माउस का आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये आउट करेगा। ये जूम टूल है जी हमारे पास। ठीक है जी, जूम टूल की शॉर्टकट कमांड Z है। ठीक है, Z बेसिकली हमारे पास शॉर्टकट कमांड, हम इसको यूज करते हुए तस्वीर में जूम और इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट के लिए ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बाय डिफॉल्ट प्लस है, मैं जूम इन होऊंगा। ठीक है, अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता जाऊंगा किसी भी ऑप्शन पे, ऑल्ट प्रेस करके अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे मोड में था तो वो माइनस की वर्किंग करेगा। अगर मैंने क्लिक करके ही माइनस मोड सेलेक्ट कर लिया, मैं माइनस मोड में हूं तो ये माइनस कर रहा है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो फिर ये क्या करेगा, प्लस की वर्किंग मुझे देगा। ओके, यहाँ तक जूम टूल। फिर मैं अभी आपको माइनस की कुछ वर्किंग दिखाना चाह रहा था, बेसिकली मूव टूल की वर्किंग दिखाना चाह रहा था। मूव टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कहीं पे भी एक ऑप्शन। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों में कोरल ड्रॉ में जब वर्क कर रहे थे तो आपने पेज का साइज जितना बनाया हुआ था, अगर आपने कोई शेप बनाई, फॉर एग्जांपल आपने कोई रेक्टेंगल सेलेक्ट की, ठीक है, या रेक्टेंगल वगैरह कोई ड्रॉ की, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल मैंने बनाई। अब ये रेक्टेंगल देखिए मैंने बनाई है, और ये रेक्टेंगल जो है, ये देखिए हमने रेक्टेंगल दो तीन बन गई है। ठीक है, ये साइड पे लेयर्स में आ चुकी है, मैं डिलीट करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं रेक्टेंगल डिलीट कर रहा हूँ। बेसिकली हर लेयर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, मैंने ये इसको मूव करने के लिए मूव टूल यूज करेंगे हम लोग। होल्ड की हुई है, तो ये मूव टूल के जरिए हम इस तस्वीर को मूव कर सकते हैं।
फिर ठीक है। उसके बाद ये दूसरी चीज है हमारे पास, राइट क्लिक अगर हम करके, अब ये तस्वीर जो है बेसिकली हमारे पास आ चुकी है। हम इसके ऊपर अगर दोबारा से ये इसकी साइड पे लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, एक हमारे पास लेयर है बैकग्राउंड लेयर और एक है यानी कि वाइट एरिया। वाइट एरिया बेसिकली बैकग्राउंड होता है, ये हमारे पास लॉक्ड है। लॉक मतलब इसके ऊपर मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं ये पेन टूल लेके ये देख रहे हैं मैं इस पे कलर कर रहा हूँ, सॉरी ये जो कलर हुआ है ये मेरी B2 लेयर्स थी, इसके ऊपर आ रहा है। इसको मैं ये इस लेयर में इसको अगर मैं हाइड करूंगा, ये खत्म, यहाँ पे करने लग रहा हूँ कलर, तो देखें वो क्या कह रहा है, कुड नॉट द ब्रश बिकॉज टारगेट लेयर इज हिडन बेसिकली। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम करते हैं, ये लेयर लॉक्ड है, ठीक है। अब ये लॉक्ड लेयर इसलिए होती है कि इसके ऊपर ये हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है। और यहाँ पे कंट्रोल अंडू की कमांड जो होती है कंट्रोल आल्ट जेड है, ठीक है। ये अंडू मैं कर रहा हूँ, जो पेंट का काम था वो कंट्रोल आल्ट जेड। अब जिस लेयर पे मौजूद होके मैं जो काम करूंगा वो उसी लेयर पे होगा। अच्छा, लेयर की कॉपी जो बनाने का तरीका है उसका जो आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, आप करें कंट्रोल जे, ठीक है। बेसिकली ये क्या हुआ, कॉपी बन गई है उस लेयर की। राइट क्लिक करके कॉपी विया लेयर की ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, या शॉर्टली कंट्रोल जे। ये मैंने कॉपी बनाई थी लेयर, अगर मैं इसको हाइड कर भी दूं तो ये आपके पास दूसरी लेयर मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग मूव कर सकते हैं किसी भी शेप्स को, ठीक है, कोई तस्वीरें वगैरह उनको मूव कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये तस्वीर मैंने सेंटर में प्लस की है, ठीक है। आप लोगों को ये शायद लाइंस भी दिखाई दे रही है जो मुझे गाइड कर रही हैं कि ये सेंटर है, ये उसने गाइड कर दिया कि बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हुई है। मैंने छोड़ा है तो ये बिल्कुल सेंटर एडजस्टेड है तस्वीर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये साइड पे लेयर्स मैनेज हो रही हैं। अब मूव टूल के बाद है नेक्स्ट है हमारे पास मार्की। मार्की बेसिकली कहते हैं सिलेक्टेड एरिया। अभी पहली है रेक्टेंगल मार्की। रेक्टेंगल मार्की अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें ये एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मैंने की, आपको दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीर के अंदर मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब सिलेक्शन के बाद अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूँ तो ये सिलेक्शन ने क्या किया, उसको कट कर दिया। उतने बेसिकली जितना सिलेक्टेड एरिया होता है उसको कट किया जा सकता है। बट सिलेक्शन का फायदा क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। सिलेक्शन का जो असल फायदा ये है कि जो मेरा सिलेक्टेड एरिया अगर मैं कोई भी काम करूंगा वो सिर्फ उसी के अंदर परफॉर्म होगा, बाकी में परफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं ये बाकी बाहर पेंट से पेंट करने की कोशिश करूं या ब्रश से मैं लाइंस लगाऊंगा, ठीक है, तो ये सिलेक्टेड एरिया के अंदर लाइन लग रही है, बाकी एरिया में नहीं लग रही है। मैं अगेन बता रहा हूं ये सिलेक्शन मैंने की। अच्छा, अब ये सिलेक्शन के बारे में बता, ये तस्वीर हमारी कितनी है, पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, ये सिलेक्शन की एक तो ऑप्शन है डी सिलेक्ट। डी सिलेक्ट करने का सिलेक्शन खत्म हो जाए। मैं अगेन सिलेक्शन कर रहा हूं जी। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट इसको मैं दोबारा डी सिलेक्ट कर देता हूं, सिलेक्शन जरा ज्यादा कर लेता हूं। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। अब सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आ रही है, डी सिलेक्ट इनवर्स। ये मैंने डी सिलेक्ट कर दिया। डी सिलेक्ट का मतलब है कि जो मेरा एरिया सिलेक्टेड था उसको अनसिलेक्ट कर दे और बाकी जितना इस डॉक्यूमेंट का एरिया उसको सिलेक्ट कर ले। तो ये बेसिकली अब इस वक्त मेरे पास सिलेक्टेड है।
ठीक है। अब ये मेरे पास उसने सिलेक्टेड एरिया चेंज हो गया, इनवर्स हो गया उसका। कंट्रोल आर्ट जेड। और सिलेक्शन को उल्टा करने का जो तरीका है वो है बेसिकली हमारे पास सिलेक्ट इनवर्स। तो बेसिकली ये देखें मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर। अच्छा, फिर ये लेयर मेरी सिलेक्टेड है। इस लेयर में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ओपेसिटी, ओपेसिटी मींस के ट्रांसपेरेंसी। अब जिस लेयर को सिलेक्ट करके मैं ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करूंगा ये उसी पे अप्लाई करेगा। ओके हो गया। ओपेसिटी मींस ट्रांसपेरेंसी। पास ट्रांसपेरेंसी टूल था, यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है। मैं ये कंट्रोल अनडू कर रहा हूं। कंट्रोल आर्ट जेड प्रेस करके हम लोग अनडू। अच्छा, पिक्चर एडिटिंग कैसे होती है? अक्सर तस्वीरें पड़ी होती हैं और हम उस पर, अब ये मैं अच्छा, ये हम मेरे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मैंने की थी, एलिप्टिकल मार्क ही ले आता हूँ जी। अच्छा, जब आप लेके आते हैं ना कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे तो यहाँ पे फीदर की ऑप्शन है। फीदर क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं फीदर अप्लाई कर देता हूँ 50। बल्कि मैं ये चीज़ आपको तस्वीर के ऊपर नहीं करके दिखाता, ये लेयर सिंपल लेयर पे करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिखाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ली फीदर मैंने 0 रखा। एक रेक्टेंगल सिलेक्शन, सॉरी मैंने सिलेक्शन की है, फीदर 0 है और इसको मैं बकेट से पेंट कर रहा हूँ। चेंज नहीं की क्योंकि हिडन लेयर के ऊपर मैं सिलेक्टेड हूँ इसलिए वो। अच्छा, मैंने अब ये देखिए इसके अंदर कलर हो गया। अब मैंने एक और सिलेक्शन करने जा रहा हूँ बट मैंने उससे पहले फीदर अप्लाई कर देता हूँ। फीदर मैं कर देता हूँ 25। और अब मैंने ये सिलेक्शन की। ठीक है, ये बेसिकली गोल नहीं हो गया, आप समझे कि शायद राउंडेड शेप होगी, नहीं ये जब पेंट होगी फिर आएगा क्या हुआ है। हाँ जी, समझ आ रहा है। बेसिकली वो ब्लर होते हुए खत्म हो रहा है। अब आपको मैं जूम करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फीदर है। फीदर बेसिकली ब्लर फीचर है। फीदर बेसिकली सिलेक्शन है। अगर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मैंने की, मैंने एक दफ़ा सिंपल की। अब ये 25 फीदर मेरा है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फीदर को फीदर मैंने किया। और फिर मैंने एक सिलेक्शन की रेक्टेंगल और इसको मैं फिल करता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन की रेक्टेंगल की और फीदर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 कर दो। और अब ये मैं सिलेक्शन की कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन करके ये बेसिकली 10 का फीदर अप्लाई है। और अगर मैं फीदर की वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। 50 नहीं बल्कि और ज़्यादा कर लें, 80। और फिर सिलेक्शन करते हैं हम। ठीक है, और अगर मैं इसको अब बकेट से फिल करूँ, ठीक है, बेसिकली वो सेंटर से उतने पिक्सल तक उसको ब्लर करता हुआ लेके जाएगा फीदर बेसिकली। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हमारे पास फीदर के साथ एक और ऑप्शन आ रही थी, एंटी एलाइसिस। ठीक है, उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ।
अच्छा, अब ये जो हमारे पास सिलेक्शन हुई हुई है, ठीक है, ये विदाउट फीदर और ठीक है। अच्छा, अब ये सिलेक्शन के साथ कुछ ऑप्शंस भी आ रही हैं। मैं ये सारी चीजें ही कंट्रोल आल्ट जी कर दूं, ठीक है जी, कि कुछ भी नहीं है मेरी लेयर पे। अब मैं वापस तो आपको सिलेक्शन करने लगा हूँ। सिलेक्शन ये तो बेसिकली है सिलेक्शन, ठीक है, और ये न्यू सिलेक्शन है। जब भी मैं प्रीवियस सिलेक्शन के साथ फीदर 80 हुआ है, इसको मैं 0 कर रहा हूँ जी, ठीक है, मैं करता हूँ तो प्रीवियस सिलेक्शन मेरी खत्म हो जाती है। सिलेक्शन को भी हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना, प्रेस करके ड्रैग करके रखे, सिलेक्शन मूव करेगी, ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिकली सिलेक्शन है, और ये इसका जो फर्स्ट फीचर है, इसका मतलब है न्यू सिलेक्शन। मैं जब भी कोई सिलेक्शन करूंगा न्यू, वो प्रीवियस सिलेक्शन को खत्म कर देगा। साथ में उसकी ऑप्शन जो है वो है ऐड सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन। ये प्रीवियस सिलेक्शन मौजूद रहे और उसके अंदर में न्यू सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। दिखाई दे रही है आप लोगों को? सिलेक्शन हम करते क्यों है? जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो उसी सिलेक्शन के अंदर परफॉर्म होगा, उससे बाहर वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो सिलेक्शन का बड़ा एडवांटेज ये है हमारे पास कि हम जितनी सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो जितना मैं अब एरिया सिलेक्ट करूंगा वो उस एरिया में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारे पास, जिस तरीके से हम लोगों ने यूज किया था अपने पास कॉमन एरिया के लिए। अब इन दोनों सिलेक्शन में जो एरिया कॉमन हो जाएगा वो रह जाएगा, बाकी सारा रिमूव, ठीक है। यानी कि हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, जो एरिया कॉमन होगा वो रह जाएगा और बाकी सारा खत्म। ओके हो गया। सेम ही एलिप्टिकल सिलेक्शन के अंदर फीचर है। अच्छा, रेक्टेंगल बेसिकली हमारे पास जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है। तो यहाँ पे सॉरी, न्यू सिलेक्शन पे करके मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में और सिलेक्शन के अबाउट थोड़ा सा गाइड करना है। ये देखिए, सिलेक्शन बेसिकली हमारे पास कॉर्नर से गोल हो, यानी कि यहाँ से बॉडी फुल 90 एंगल पे मूव कर जाती है, इसलिए गोल नहीं हो रही होती, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट इलिप्टिकल के अंदर ये देखिए, यहाँ पे एंटी एलाइसिस ऑफ है, डिसेबल्ड है प्रॉपर्टी। इलिप्टिकल सिलेक्शन करता हूं तो वहां पे क्या ऑप्शन आ रही है? एंटी एलाइसिस चेक्ड और अनचेक्ड। अब इसका बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है जी, और इस सर्कल को हम लोग बकेट से पेंट कर लेते हैं। ओ, फीदर को मैंने सॉरी, फीदर जो है मैंने वो खत्म करना है, 0 करना है। फीदर ये कहीं मैं 0 करके एक सर्कल, फीदर क्यों खत्म कर रहा हूँ आपको दिखाऊंगा अभी। अब इसको मैं फिल करूंगा बकेट से। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, जूम करते हैं हम लोग। गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं? ये कलर यहाँ पे ब्लर होते हुए खत्म हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है बेसिकली हमारे पास, अब ये एंटी लाइजर्स चेकड होगा तो वो ब्लर होते हुए कलर खत्म हो रहा है, यानी कि दूसरे कलर के साथ जो मैचिंग है वो अपनी कर रहा है, वो ब्लर। अब एंटी लाइजर्स को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने एक सर्कल बनाया, इसको बकेट से फिल किया। अब इसको जूम करके हम देखते हैं। ये कलर ब्लर, देख रहे हैं डिफरेंस? ये ब्लर होते हुए खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। एंटी एलाइजिस का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये एंटी एलाइजिस किया तो वो दो कलर, अगेन बता देता हूँ, ब्लर होते हुए खत्म हो रहे हैं, जिससे वो इतना बुरा नहीं लगता हमारे पास पिक्चर्स में। ये
मैं दोनों डिलीट करके आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। इलिप्टिकल जब हमारे पास शेप होती है, कोई भी गोल शेप होगी, तो उसके अंदर एंटी एलाइसिस की ऑप्शन है। हम एंटी एलाइसिस के ऑप्शन को चेक्ड कर देंगे और कोई रेक्टेंगल बनाएंगे। फीदर 0 रखा हुआ है मैंने, ताकि आपको ये प्रोमिनेंट इसका व्यू दिखा सकूं। और ये देखें मैंने शेप बनाई, इसको मैं बकेट से फिल करता हूं। तो अब ये देखिएगा, इसको जूम टूल के जरिए अगर जूम करके देखेंगे तो कलर जो है वो बड़े क्लियरली मैच होते, यानी कि खत्म होने का उसका एक पैटर्न होगा कि एक कलर उससे थोड़ा लाइट शेड आएगा, लाइट, ताकि वो दूसरे डिफरेंट दिखे ना। अगर इसको मैं अगर जूम आउट करूंगा तो ये मुझे गोल शेप ही फील होगी जूम आउट करने पे। ठीक है, इतने ज्यादा व्यू मेरा जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, मगर अगर मैंने एक एलिप्टिकल शेप बनाई, सॉरी, इसे बनाने से पहले मैंने एंटी लाइजर्स को क्लोज करना है और फिर मैंने ये शेप बनाई और इसको मैं बकेट से फिल करता हूँ। अब देखिए ये शेप कितनी बड़ी लगेगी, और इवन के बड़ी भी जूम आउट करके भी हम लोग देख रहे होंगे। अब ये देखिए दोनों सर्कल्स ही हैं, ठीक है, बट एक सर्कल की लुक कैसी है और एक की कैसी है। एक एलाइजिस के साथ बनी हुई और एक एंटी एलाइजिस के साथ, विदाउट एंटी एलाइजिस है। ठीक है, क्यों, इसमें जो हमारी क्लोजर है, ठीक है, कलर की एंडिंग है, वो दूसरे कलर से डिफरेंशिएशन में यानी कि डायरेक्टली उस कलर से। तो ये बेसिकली इसका बड़ा डिफरेंस है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद ये स्टाइल है, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स साइज, नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ से डिफरेंट कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो सिलेक्शन के लिए। फीदर एंटी एलाइजर ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम सिलेक्ट मास्क की तरफ कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि मास्क अभी मैं अप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारे पास मार्की और इलिप्टिकल दोनों के अंदर ये फीचर मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं अगेन कंट्रोल टी एक ऑप्शन है। अगर मैं किसी भी लेयर पे मौजूद हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन वापस लाना चाहते हैं किसी चीज को आप लोग, अब ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके आया हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज था, मैंने तस्वीर को ऐड किया, ठीक है, उस तस्वीर के ऊपर मैं एडिटिंग के कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो जब आप बाय डिफॉल्ट ही आपके पास इमेज आएगा, ठीक है, तो वो कैसे आएगा, तो ये एक तो ये कि आप उस तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो यहीं पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल। अगर ये अनचेक्ड है तो कंट्रोल टी दबा दें, वो शो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट कमांड भी बता दिया, और ये तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए कंट्रोल वहां से भी आ जाएगी। आगे शो हो गया है, आप उसके साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, उसको रोटेट करना, जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। कंट्रोल टी दबाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, कुछ हमारे पास और ऑप्शंस भी आ रही हैं, स्केल करना, रोटेट करना, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव रैप, ये कुछ ऑप्शंस है जो कि हमने करने। फिर फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजेंटल से क्या हुआ है, हॉरिजेंटली उसकी डायरेक्शन इमेज की चेंज होगा। आप लोगों ने अक्सर एक ही लड़की की तस्वीर को वो एक दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही है, तस्वीर एक ही है, तो करते एक ही तस्वीर को रख के उसको फ्लिप, उसकी एक दो कॉपीज बना ली, एक को फ्लिप करवा दें, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं कुछ आपके सामने शो कर देता हूं कि ये कार्ड पड़े हुए हैं, ठीक है जी।
मैंने कंट्रोल जे किया, इसकी और कॉपी बना ली, कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप। ठीक है जी। बेसिकली मैंने क्या किया, एक कॉपी बना के उसको फ्लिप करवा लिया और उसको साइड पे रख दिया। जी, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करके। ये लेयर मैंने जो बनाई थी सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बनाई थी, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेयर है राइट ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी, और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप वर्टिकली भी हम लोग कर सकते हैं, इनके उल्टा कर, यानी कि जैसे मिररिंग के तौर पे आप लोग कह रहे थे, तो ये वही चीज आ गई है। ये हमारे पास तस्वीर थी, हम इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। कुछ रोटेशन के उन्होंने एंगल आपको गिवन दिए हुए हैं, कुछ यहाँ से स्केलिंग पहले देख लेते हैं। स्केल करना, स्केलिंग बेसिकली बड़े ये छोटे एडजस्ट, तस्वीर के साइजेस को एडजस्ट करना। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं। ओके जी। दूसरी ऑप्शन है रोटेट। रोटेट बेसिकली हम कितना रोटेट करना चाहते हैं, ये हमारे पास रोटेट आ गया। अपनी मर्जी से आप कितना रोटेट, बेसिकली मेन्यू बार में भी देखें उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं। जितना आप रोटेट करना चाहते हैं आप उसे रोटेट कर सकते हैं। थर्ड है जी, मैं कंट्रोल अल्ट जी करके वापस राइट क्लिक करके स्क्यू। स्क्यू में हमारे पास उसकी, ठीक है, स्क्यू आप लोगों ने जिस साइड को करना चाहें वही साइड स्क्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद है डिस्टॉर्ट। जिस नोड को आप मूव करेंगे क्लिक करके, वही नोड मूव कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है। राइट क्लिक करके आप पर्सपेक्टिव की ऑप्शन लेंगे तो आप मूव करेंगे तो बेसिकली वो जिस साइड को मूव, पर्सपेक्टिव को मूव करेंगे, वो बोथ साइड्स पे वही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पर्सपेक्टिव। ओके जी। फिर राइट क्लिक करके नेक्स्ट है रैप। रैप बेसिकली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोगों की तस्वीरों को बिगाड़ दिया जाता है या ठीक किया जा रहा होता है, वो बेसिकली रैप से ही होता है। अक्सर लोग हंस रहे नहीं रहे होते तो तस्वीर को हंसाने का इफेक्ट लाना है, तो उसके फेस पे जाके आप उसके थोड़े से लिप्स को मूव करवा दें। रैप को बेसिकली हम दो सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको तस्वीर को किसी शेप में भी मूव करने के लिए।
ठीक है। तो ये हम डिफरेंट काम इस पे रैप से भी परफॉर्म करें। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन की सारी जो वर्किंग्स थी मैंने आपको सारी ही गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को। तो ये बेसिकली हमने जो काम की है, आज हम लोगों ने मूव टूल देखा, जूम टूल देखा, ठीक है। फिर हमने रेक्टेंगुलर मार्क की, एलिप्टिकल मार्क की, और हम लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंप्लीट की, ठीक है। कल हम इससे ऑनवर्ड आगे वर्किंग करेंगे। और नेक्स्ट एक काम हमारा पेंडिंग पड़ा था कि अगर मेरे पास कोई तस्वीर है, उसमें कोई टेक्स्ट फॉन्ट है लिखा हुआ है, मुझे चलेगा वो कौन सा फॉन्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई तस्वीर देखता हूँ कि मेरे पास पड़ी हो, वो हमारे सिलेबस में हम करेंगे बट वो आगे आएगा। जी क्लास, हमारे पास ये है कि अगर किसी पिक्चर का साइज वगैरह हम लोगों ने चेक करना हो कितना है, या इसको इंक्रीज करना हो, तो वो कैसे पता चलेगा हमें। पहली चीज़ तो ये है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है, अब मुझे नहीं पता इसका क्या साइज़ है। सब मैं उसकी लेयर यानी कि उसकी लेयर इमेज को सिलेक्ट करके आप इमेज में जाए, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इमेज साइज, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट कमांड है आर्ट कंट्रोल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ गया बाय डिफॉल्ट ही हमारे। ये क्योंकि डॉक्यूमेंट का वो साइज, क्योंकि जिस टाइम मैंने किसी पिक्चर का साइज इंक्रीज करना है, ये करना है, तो उसके सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको ओपन कर लें, ठीक है। तो ये ओपन के ऊपर मैंने प्रेस किया और मैं तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई किसी तस्वीर को जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। देखिए जी, ब्लर होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत कम है। कितना साइज है वो चेक करने के लिए, किसी इमेज का साइज कैसे चेक करना है, आप इमेज में जाएं, इमेज साइज, तो ये ऑप्शन आ गया। उसने बताया इसकी विड्थ है जी 3.19 इंच, ठीक है। ये उसने उसका बता दिया, ये ओरिजिनल साइज है, और उसकी रेजोल्यूशन उसने कहा जी 72 है। अगर आप उसका साइज बड़ा करना चाहते हो, तो साइज बड़ा करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कर देता हूँ, अगर सेम रेशियो से करना चाहेंगे तो ये लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ से ये लॉक खत्म कर दी, यानी कि इनका बाउंड खत्म कर दें। अगर मैं इसी रेशो से बढ़ाना चाहता हूँ तो फिर ये लॉक रहेगा। अब मैं इसी रेशो से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जहाँ जितना इंक्रीमेंट यहाँ पे करूंगा उतना ही उसकी दूसरी साइड पे हो जाएगा। अब ये मैं अगर मैंने एंटर प्रेस कर दी, वो ओके हो गया, ठीक है। इसलिए वो इमेज साइज, अब ये देखिए साइज उसका बड़ा है, बट मैंने उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन नहीं बढ़ाई। अगर मैं उसकी क्वालिटी भी बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसको कर दूँ 300, रेजोल्यूशन उसकी इंक्रीज की है मैंने, साइज भी, और साइज मैं कर देता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ मैं 7 कर देता हूँ, और मैं अब ओके प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा सिस्टम टाइम लेगा। अब ये देखिए उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है, साइज भी इंक्रीज हो चुका है, क्वालिटी। अब इमेज साइज में अगर अब जाओगे तो उसकी क्वालिटी भी कितनी इसने बता दी है, और उसका देखिए उसकी डायमेंशंस भी बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने उसका साइज इंक्रीज किया, उसके पिक्सल्स बढ़ाए हैं और सारा कुछ किया, तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली हमें ये छोटे छोटे काम भी फ्रीलांसिंग में मिल जाते हैं कि इमेज की क्वालिटी और साइज इंक्रीज करना है। तो ये देख लें कि इमेज का साइज कितना बड़ा हो चुका है और इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अब ये पिक्सल्स में उस तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसके पिक्सल्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है। पहले तो ये थोड़ा सा जूम करने पे इसके पिक्सल्स आ रहे थे क्योंकि 72 पिक्सल है, अब इसके पिक्सल बहुत ज़्यादा जूम करने पे हैं। ये इमेज का साइज हमने चेंज किया और उसकी थोड़ी सी क्वालिटी भी चेंज की। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक तस्वीर है, अब इसमें ये जो नाम लिखा हुआ, अगर मैं यही डिज़ाइन बना रहा था, मुझे टेक्स्ट सेम इसी फॉन्ट स्टाइल में लिखना है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन सा फॉन्ट उसने यूज़ किया हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले करना यह है कि अपने पास इस स्पेसिफिक जिस स्पेसिफिक फॉन्ट के आप स्टाइल चाहते हो, आपको पता करना है, आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करें। कैसे करेंगे, आप ऐसा करें, स्निप टूल ले लें, ठीक है। स्निप टूल से उस स्पेसिफिक एरिया, या उस तस्वीर को बेसिकली क्रॉप कर लो, ठीक है, जितना एरिया आपको चाहिए। यानी कि वो टेक्स्ट एरिया हमें हमारे पास आना चाहिए जिसको हमने
पता करना मुझे, ये जॉन डुई जो वर्ड है इसका मुझे फॉन्ट अगर फॉर एग्जांपल पता करना था, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस तस्वीर में क्रॉप करके सिर्फ उतना ही मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल पता करना है कि कौन सा है। मैं इसकी सेव कर रहा हूं जी, कॉपी, इसका मैं नाम ही फॉन्ट रख लेता हूं, ठीक है। और ये मैंने डाउनलोड्स में ही सेव। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मेरा काम है, मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगा, ठीक है। और गूगल क्रोम पे मेरा है जाके यहाँ पे वर्ड फॉन्ट इज एक वेबसाइट है, इसे आप ओपन कर लें, ठीक है। इस पे जाके वो जो तस्वीर मैंने अभी आप लोगों के सामने वो बनाई है, क्रॉप की है फॉन्ट वाली, ठीक है, उसको आप ड्रैग और ड्रॉप कर दो। तो वो मेरे पास पड़ी है कहाँ पे, डाउनलोड्स में मैंने रखी है, तो मैं उसे ड्रैग करके, तो बेसिकली उस तस्वीर को वो अपलोड करेगा। नेक्स्ट वो मुझसे पूछेगा कि क्रॉपिंग श्रॉपिंग करनी है कि ये आपने सारे के फॉन्ट, मैं कहता हूँ जी सारे का कर दे, ठीक है। और यानी कि जिसका मैंने फॉन्ट एक्सेप्ट एंड क्लोज। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है। आप रिकमेंडेड को उसके सिलेक्ट कर लेंगे, वो उसके करेक्टर्स के ऊपर सर्च करेगा अपनी। वो आपसे पूछ रहा है कि लेटर हैं कौन से, आप ये बता दें। मैं उसे बताऊंगा कि ये जे, ओ, एच, एन, डी, ओ, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब वो आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स दिखाएगा, आप अपने फॉन्ट को देख लें, फॉन्ट को आप देख के यहाँ से वो अंदाजा लगा लें कि कौन सा फॉन्ट है। ठीक है, तो वो हमें फॉन्ट यहाँ पे गाइड कर देगा। अच्छा, अक्सर फॉन्ट्स होते हैं वो प्री होते हैं, प्रीमियम होते हैं, और अक्सर फ्री होते हैं। तो जो फ्री वाले हैं वो ब्लू कलर में आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हो फॉन्ट स्टाइल को। देख रहे हैं मैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो आपका फॉन्ट स्टाइल मैच होगा वो आप यहाँ से ब्लू कलर वाला वो फ्री में डाउनलोड करें, जो कमर्शियल है वो प्रीमियम है, वो इस वेबसाइट पे। सपोज दैट कि आपको अपना फॉन्ट फ्री में मिल गया, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वरना आप क्या करें, अगर प्रीमियम है तो उसका फॉन्ट फ्री वाला उसका जो नाम है, ये देखें ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है उस फॉन्ट स्टाइल का, वो नाम कॉपी करके उसको डिफरेंट वेबसाइटों पे ढूंढ सकते हैं। अब कहाँ पे ढूंढे हम फॉन्ट स्टाइल को, तो उसको ढूंढने के लिए आप लोग गूगल फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट्स के ऊपर भी हमारे पास फ्रीली काफी फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि हम अपने पास यूज कर सकते हैं डिफरेंट वर्किंग के अंदर। कहीं पे मुझे अट्रैक्टिव चाहिए, देखें ये जबरदस्त किस्म के पड़े हुए, किस तरह के आपको चाहिए फॉन्ट्स वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक आपके पास है वो आप सर्च कर सकते हैं, कोई आइकन्स चाहिए यहाँ से आइकन्स भी आप ले सकते हैं। कुछ फ्री हैं कुछ प्रीमियम है, बट हम मोस्टली फ्री वाले यूज़ करेंगे, ठीक है।
फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, ट्रेंडिंग कैसा होना चाहिए, मोस्ट पॉपुलर आप देखना चाहें, जिस तरह के फॉन्ट आपके आपको चाहिए वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। अगर आपको कुछ कार्टूनिक इफेक्ट चाहिए, मैं कह देता हूँ कार्टून, तो अगर उस तरह के फॉन्ट हैं तो नहीं है, ठीक है। आर्टिस्टिक, ठीक है, ये देखें जिस तरह के हमारे पास फॉन्ट्स मौजूद हैं। तो आप जिस तरह का फॉन्ट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। आर्ट, 3D, 3D फॉन्ट, किस स्टाइल में चाहिए, ठीक है। रोबोट्स भी, रोबोट्स के लिए फॉन्ट्स जो अवेलेबल हैं, ये हम बेसिकली फॉन्ट्स के नाम हैं, किस लैंग्वेज के फॉन्ट चाहिए, ठीक है। उसकी फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी ऑप्शन हमारे पास। ये फिल्टर है बेसिकली, हम किस तरह के फॉन्ट ढूंढ रहे हैं। तो आप जो फॉन्ट यूज करना चाहते हो उसे डाउनलोड करें, अपने वैसे ही उसको सिंपल टीटीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो फॉन्ट फैमिली आपके फॉन्ट, ये अब एक फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया तो उसके ये डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, वेट्स वगैरह चेंज हो जाएगी, उसके क्लिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ फ्री फैमिलीज होती हैं और कुछ प्रीमियम होती हैं, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। तो आप लोगों ने फ्री वाले क्योंकि यूज़ करने हैं, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट से जाकर फॉन्ट डाउन करें, हैंड राइटिंग, तो ये हैंड राइटिंग के भी कुछ फॉन्ट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये फॉन्ट है, अब ये डाउनलोड है, इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट मेरा डाउनलोड हो गया। इसका नाम क्या है, सेटिस्फाई, ठीक है। इसको अंदर जाएंगे तो ये देखिए टीटीएफ फाइल मौजूद है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ठीक है। और ये इंस्टॉल के ऑप्शन है, मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। बेसिकली विंडोज में इंस्टॉल होगा मेरे फॉन्ट, मेरे सिस्टम, क्योंकि मेरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। डाउनलोड होने के बाद अगर अपने टेक्स्ट टूल में आप जाएं और वहां पे फॉन्ट्स में जाएंगे, फॉन्ट का नाम क्या था, सेटिस्फाई। तो ये देखें जी, सेटिस्फाई फॉन्ट आपके पास आ चुका है।
ठीक है जी। तो आप अपने जब उस किसी फॉन्ट को इंस्टॉल कर लोगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा, टेक्स्ट टूल में जाके यहाँ पे उस फॉन्ट को सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। आप उसको बोल्ड करना चाहिए, जो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं ये भी माइंड में रखिएगा। तो ठीक है, क्योंकि हर फॉन्ट डिफरेंट फीचर्स को यानी कि बोल्ड होने की पॉसिबिलिटी होती है, किसी फॉन्ट में किसी में नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती है। और ये अब आपके जितने भी टूल्स हैं उन सब में ये फॉन्ट अवेलेबल होगा। किसी की क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।